हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। सो यस, आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका है और बहुत बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है। और आपका क्वेरी है कि मैम हम लोग अब इंटरव्यू का तैयारी कैसे करें, आपने कैसे किया था। तो अगर आप चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इंटरव्यू में 80 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो बिल्कुल फ्री सोर्सेज जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुए थे, वो आपको सब कुछ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। और एक बात कि मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसका भी वीडियो मैंने सेम डे अपलोड किया था, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरा इंटरव्यू का स्कोर कार्ड आप देखना चाहते हैं वो भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, मेरे स्कोर भी और मेरे क्वेश्चंस भी। सो यस, मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे लिया हुआ है जो कि मैंने फॉलो किया था, तो वो आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी। ये देखिए, आपको ऑलीपोर्ट बोल्ट का स्टैटिक बैंकिंग दिख रहा है, ठीक है। मैंने ये प्रिंट लिया था और इसका पूरा पढ़ा है मैंने, A to Z इसका एक एक लाइन मैंने पढ़ा हुआ है। डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यस मैंने इसे पूरा पढ़ा है एक एक पेज करके। ये हो गया स्टैटिक बैंकिंग। फिर स्टैटिक इकोनॉमी है, ठीक है, ये इकोनॉमी भी मैंने पढ़ा है, स्टैटिक इकोनॉमी। फिर आती है बात स्टैटिक फाइनेंस की, तो स्टैटिक फाइनेंस भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये तीनों मैंने ऑलीपोर्ट बोल्ट का प्रिंट करवा लिया था और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस पर्पस के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि हमें बैंकिंग का कुछ नहीं आता है। हर जगह आप जाइएगा एक ही बात बताया जाएगा, अपने बेसिक बैंकिंग नॉलेज पे, बैंकिंग इकोनॉमी और फाइनेंस पे फोकस करो। बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि ये कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कोर्स ज्वाइन कर लो, बट आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है। सबसे बड़ा और सबसे हेल्पफुल आपके लिए एक फ्रेंड हो सकता है। अगर आपके घर में कोई है तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, आपने जो भी तैयारी की है उनको बोलिए कि ठीक है मेरे से क्वेश्चन पूछिए आप लाइक इंटरव्यूअर, और उनके आई कांटेक्ट के साथ आपको जवाब देना है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज फॉलो करना है, वो है कैप्सूल, ठीक है। ये हालांकि ये 2017 का है, बट कोई बात नहीं, इसमें जितना भी क्वेश्चन मेंशन है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जितना भी मेंशन है उसका क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आप इससे नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इन सब की आंसर आप खुद से बनाइए। ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कीजिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर खुद से बनाइए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ को कितनी बार लिखा था, बहुत बार मैंने इसे लिखा था। और एक बात कि जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू जो है वो आपके इस ब्रांच में इस दिन में होना है, तो उस ब्रांच के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, स्पॉन्सर बैंक के हेड कौन है, वो सब कुछ, क्योंकि मेरे से पूछा गया था कि एसबीआई के हेड कौन है, ठीक है। तो वो मैं भूल गई थी, बट सर ने थोड़ा सा हिंट दिया कि खारा सर के बारे में हिंट दिया, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा पीएनबी के हेड के बारे में, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी उस टाइम, मैं भूल गई। तो जो सर एक थे सबसे कॉर्नर में बैठे थे, उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें भूलने की बीमारी है, भूलने के लिए क्या खाते हैं। मैंने कहा कि सर आलमंड, तो उन्होंने कहा कि खाया करो। मुझे लगा कि गया इंटरव्यू मेरा। बट यस, अदर देन दीज क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली, सामने वाले सर ने पूछा उनको जवाब दिया, इन्होंने पूछा तो इनको देख के जवाब दिया, इनको देख के जवाब दिया। साथ साथ मैं मूव भी कर रही थी, अपने हेड को मूव कर रही थी कि आपको जो आपने सवाल पूछा है तो आपके अलावा सबको वो जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आपने इन्होंने आपसे पूछा तो सिर्फ आप इन्हीं को जवाब दो, नहीं, इनको शुरुआत इनसे करो, लेकिन आप सबको देख देख के जवाब दो, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। वहां पे ये चेक किया जाता है कि आप कितने ज्यादा इंटरैक्टिव हो, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी पता चलता है। होता है ना कि छोटा बच्चा नर्वस होता है तो वो सोचता है कि नहीं, टीचर ने सवाल पूछा तो टीचर को देखता रहता है और बस जवाब देता रहता है। नहीं, आपको इंटरैक्टिव होना है, आपको हर एक पर्सन से वहां पे इंटरैक्ट करना है, ठीक है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि जिन्होंने पीछा सिर्फ उसी को बता दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे, जैसे लाइक आरआरबी के बारे में। मैंने कहा कि आरआरबी के बारे में पता होना चाहिए, उसका स्पॉन्सर बैंक आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा था, मेरा इंटरव्यू था दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, तो मैंने उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, ये भी मैंने लिखा हुआ था और बहुत तरीके से लिखा था। इंग्लिश में कैसे, अगर इंग्लिश में पूछा गया तो कैसे बोलूंगी, हिंदी में पूछा गया तो कैसे बोलूंगी, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वो सब आपको ये कैप्सूल जो है इंटरव्यू कैप्सूल, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, मैंने बिहार के बारे में भी लिखा था, ठीक है।
आप YouTube पे 2-4 लोग का इंटरव्यू सुन लीजिए एटलीस्ट कि किन से क्या क्या सवाल पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। मैक्सिमम आप ये सोच के फ्रेम कीजिए कि अगर आप इंटरव्यूअर होते तो क्या क्या सवाल पूछते, ठीक है। एक और चैनल है, उस चैनल का नाम मैं भूल रही हूँ, वो जयपुर में है, ठीक है। तो वहां पे जितने भी क्वेश्चन वो करवाते हैं ना, एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन जैसे ही मुझे याद आएगा ना मैं कमेंट में पिन जरूर कर दूंगी, जरूर देखिएगा उसको कि कौन सा चैनल है जो है इस तरीके से है। जैसे मैंने बिहार के बारे में लिखा था कि इसका एरिया क्या है, इसके चारों तरफ और कौन कौन से स्टेट लगते हैं, कोई कंट्री भी लगता है क्या, ठीक है। अगर कोई एंथम है बिहार का तो वो क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका पॉपुलेशन क्या है, इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स यहाँ की फेमस है, कौन कौन से यहाँ पे मेनली क्रॉप्स जो है यहाँ के फेमस है। मेरे फादर जो है एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मुझे एग्रीकल्चर के बारे में भी मेंशन करना था कि यस एग्रीकल्चर में कौन कौन सा फसल कब कब उपजता है। फादर इस चीज में है तो सवाल तो मेरे से पूछा जाता है और सवाल पूछा भी गया था, ठीक है। वो पूछा गया था कि कोई फसल के बारे में पूछा गया है कि कब उसको उपजाया जाए, सीजन में उपजाया जाए या उसके पहले उपजाया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो वहां पे मैं फंस गई थी, बट सर ने फिर फाइनली कहा कि सीजन के पहले उपजाएंगे तभी तो सीजन में ज्यादा सेल होगा। फिर उन्होंने एक सवाल और पूछा कि मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, सर मैंने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स से और मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। फिर पूछा कि कितने सिबलिंग्स हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, मैंने बताया के बारे में। नाबार्ड के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, आप आरआरबी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नाबार्ड आएगा ही आएगा। वहां पे एक अकाउंट पूछा गया था, मैं भूल गई, अब वो लिंक मैं दे दूंगी कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा गया, आप देखिएगा जरूर उसको, वहां से आपको पता चल जाएगा। आरआरबी में कितना कितना परसेंट जो है आरआरबी में शेयर किसका किसका कितना है, बीएसबीडी अकाउंट क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, नाबार्ड क्या है, आपकी हॉबीज, अगर आप हॉबीज में डाल रहे हैं जो भी चीज तो वो सोच समझ के डालिएगा। अगर आपने सिंगिंग कहा है तो सिंगिंग के बारे में वैरायटी ऑफ सिंगिंग वो पूछ लेंगे कि क्लासिकल है, पॉप है, क्या क्या ढेर सारा टाइप है, वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं तो बेसिक नॉलेज कॉमर्स का जरूर होना चाहिए। अकाउंटिंग नॉर्मल बिजनेस में और बैंकिंग में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मेरे से पहला सवाल यही था, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल होना चाहिए। कुछ पूछा गया था कि एसेट साइड में जाएगा या लाइबिलिटी साइड में जाएगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आई विल अगेन से कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस तरीके से मैंने पूरी तैयारी की थी अपनी। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इसमें आप सोच रहे होंगे कि पूरा मैंने आपको क्यों नहीं बताया, तो सेशन लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। मैंने ये सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने ये इंटरव्यू पार्ट वाले से लिए थे और आपका जो नॉलेज चेक करना था उन्होंने चेक कर लिया है। अब आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, बी कॉन्फिडेंट। मुझे जो सीट मिला था एंट्री करते ही मैंने गुड मॉर्निंग कहा सबको, फिर अपने सीट के पास जाके खड़ी हो गई, सोफा लगा था वहां पे, मैं खड़ी हो गई। सर ने कहा बी सीटेड, थैंक यू बोल के मैं बैठ गई और आई वॉज सिटिंग बिल्कुल स्ट्रेट बैठी थी मैं, ठीक है। और सर जैसे सवाल पूछ रहे थे, मेरा हाथ जो मेरा था वो बिल्कुल मेरे पैर के ऊपर था और मेरा फाइल जो था इंटरव्यू का वो भी उसी पे था, उसके ऊपर मेरा हाथ था। पैर मेरा बिल्कुल फ्लैट था, ना हिल रहा है, ना क्रॉस है, ना इधर है ना उधर है, बिल्कुल स्ट्रेट। जिस तरीके से आपका हाथ ऐसे स्ट्रेट था वैसे ही पैर स्ट्रेट था। हालांकि सोफा की वजह से गैप कम था, बट स्टिल आई ट्राइड टू कीप इट स्ट्रेट, ठीक है। और हाँ, जितने भी सवाल मैंने दिए, क्योंकि वो जो सर सबसे लास्ट में बैठे थे वो इस तरीके से बैठे थे कि आपका एक एक मूवमेंट उनको दिख रहा था। अगर आप हाथ ऐसे ऐसे करते या फिर इस तरीके से करते या थोड़ा सा भी आप में हिलने विलने वाली थोड़ा सा होता है, नर्वस होकर शिवर करने लगते हैं, तो वो उनको क्लियर दिख जाता, ठीक है। मैम ने भी सवाल पूछा तो मैंने मैम को जवाब शुरू किया मैम से और फिर सबकी तरफ मूव किया, ठीक है। तो वीडियो को लंबा करने से बेहतर है कि मैं वो लिंक दे दूंगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा जरूर। और सिर्फ इतना ही था। और अगर आपको और भी कोई एडिशनल डेटा चाहिए, कुछ और क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस टाइप ये जो नोट्स है आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। टेलीग्राम में मैं इसे पोस्ट कर दूंगी और टेलीग्राम का लिंक अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, उन सारे कैंडिडेट के साथ जो कि बिल्कुल अभी नर्वस होंगे, क्योंकि जिनका पहली बार मेंस निकला होगा वो बहुत नर्वस होंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो उनको भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा।
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।